बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रहा हूँ विलेज। एक बोर पड़ा हुआ है, मतलब कि बोर का सामान, बोर करने वाला सामान पड़ा हुआ है, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि आज हम अपनी जहाँ हवेली बनानी है, सबसे पहले वहाँ पे बोर करना है, क्योंकि पानी की ज़रूरत होगी वहाँ पे। तो इस वजह से सबसे पहले बोर करना है, फिर वहाँ पे एक मोटर लगवानी है, फिर इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। ईंटें अभी तक नहीं आई। एक ट्राली आई थी, अबू जान ने कॉल की थी भाई को, तो वो कहते थे कि थोड़ी लो लेवल की ईंटें हैं, मतलब कि अच्छी नहीं है। तो इंशाल्लाह आज आ जाएंगी, तो पता नहीं आ जाती हैं कि नहीं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले जो दोनों कमरे हैं हम गिरा देंगे ये वाले, और जितना भी इसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है ना, ये गार्डर वगैरह, यही उतार के तो हम अपनी हवेली ले जाएंगे, वहाँ पे यही लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर ऊपर हम थोड़ा सीमेंट बजरी डाल देंगे, पक्का कर देंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ईंटें यहाँ पे भी बहुत हैं, ये सारी की सारी उखाड़ देनी है। तो ये सारे अपने जानवर फिर वहाँ पे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम ऊपर देखें जी, बारिश वाला मौसम हो गया हुआ है, और छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश जो है वो आना शुरू हो गई है। आपको शायद नज़र आ रही है कि नहीं। अल्लाह पाक जी अपना करम करे, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे भाइयों की गंदम बाहर है। ये नहीं कि हमारी आ गई है तो अब खैर है, बहुत सारे भाइयों के भी बाहर है, तो दिली दुख होता है। अल्लाह पाक सब पर अपना करम फरमाए, आमीन। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले बोर लेके आते हैं। बोर यहाँ से तीसरे विलेज पड़ा हुआ है, तो वहाँ से लेके आना है। चाबी भी नहीं है मेरे पास। अब्दुल्ला भाई चाबी दे यो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, रक्षे वाले भाई मुझे मिल गए हैं। विलेज गए हुए थे सामान उतारने के लिए एक भाई के घर, तो मैंने वहाँ से इनसे बात की कि बोर लेके आना। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपके साथ जाता हूँ। तो वो पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी यहाँ से बोर जाओ वो रक्षे में लोड करवाता हूँ, और फिर वहाँ पे जाके इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। तो रास्ते में जी बारिश बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, तो कीचड़ भी हो गया और हम भी गीले होना शुरू हो गए हैं। देखें जी, तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई है और मैं गीला हो चुका हूँ बिल्कुल फ्रंट से, मतलब कि आगे से बारिश पड़ रही थी। अभी जिस विलेज में बोर पड़ा हुआ है वो वाले विलेज हम पहुँच चुके हैं। रक्षा ये खड़ा किया उनकी हवेली के बाहर। तो बारिश हो गई है और मैं ऊपर छत है तो इसके नीचे खड़ा हो गया हूँ। अब ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। जितनी बारिश हो गई है ना, अभी गंदम जो है वो 5-6 दिन जो है वो नहीं काट सकते, क्योंकि सीली हो गई है, गीली हो गई है। हाँ, धूप लगे, दो या 3 दिन सही से धूप लगे, फिर जाके जी गंदम सूखेगी और फिर कतराई होगी। अभी ये देखिए कितनी सारी बारिश हो गई है, अभी मुश्किल है कि कतराई हो। मज़ीद तेज़ होती जा रही है बारिश, सही तेज़ होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। रक्षे वाले भाई आए हैं रक्षा लेके अपना अंदर, जहाँ पे बोर है अभी बोर लोड करते हैं। तो ये है जी बोर पड़ा हुआ, ये भी लेके चलते हैं। फिल्म बन रही है, नाला बारिश काम करिए तो नाल बोर जी लोड हो चुका है और अभी लेके चलते हैं। यहाँ पे फंस गया जी, धक्का लगाते हैं। चलो 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 जी। बारिश भी तकरीबन हल्की हो चुकी है और मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, जल्दी जल्दी चलते हैं लेके। तो फाइनली मैं विलेज पहुँच चुका हूँ। बोर वाले भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, और जिस विलेज से बोर लेके आए हैं उस विलेज में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो हमारे विलेज में अभी स्टार्ट हुई है। तो पहुँच गए हैं भाई। लंघ जाएगी अगे गया थे सामने टकलियां को आन दो भावें। देखें कितने ज़्यादा टायर स्लिप कर रहे हैं रिक्शे के। भाई तो स्पीड से लेके आ गए हैं, क्या बात है, मन छेड़ा ड्राइवरी थे हैं। फाइनली बोर जी हमने अनलोड कर दिया है, यहाँ पे रक्षे वाले भाई को हमने भेज दिया है, ये जा रहे हैं। और अभी हमारे ताया जान भी आ चुके हैं, अब्बू जान भी आ गए हैं देखने के लिए। हाँ जी ताया जान, कितने होना चाहिए बोर हैं? अभी ताया जान हमें बताएंगे कि कहाँ पे बोर होगा। हाँ जी अब जी,
ਆਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕਰਾ ਹੜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹਾਂ सही है मिट्टी परा कर लेने मिट्टी चौके पीछे कर लो ਇੱਥੇ कर लो यहाँ पे बोर ताया जान कह रहे हैं कि ਇੱਥੇ करा दिए थोड़ी अंदर रख के कराओ ਆਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕਰਾ ਹੜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ नहीं कंध बाहर आ जाएगी ना ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹੜੋ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ चलो ठीक हो गया। सही है अभी मशवरात होने हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बननी है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम बोर करवाने का डिसाइड हुआ है जी, ये वाले कोने में बोर करवाएंगे। इस तरफ देखें जी अपने दोनों भाई किचन में घुसे हुए हैं चोरी चोरी और ये बना रहे हैं। ये अब्दुल्ला भाई क्या बना रहे हैं? ये बस चिप्से चिप्से बना रहे हैं, साथ ये केचप है। मुझे भी चेक कराओ यार, क्या बात है, लगे रहो लगे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश हो के और मौसम अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा बोर बाहर पड़ा हुआ है, तो बारिश की वजह से वो बोर करने वाले भाई भी नहीं आए। अभी उनको मैसेज करते हैं। अभी टाइम तकरीबन 12 से ऊपर हो गया, वो अभी देखते आता कि नहीं बोर करने के लिए। और आज घर में अल्हम्दुलिल्लाह जी आलू अंडे का सालन बन रहा है जी, माशाल्लाह तैयार हो चुका है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। शाम का टाइम है जी, अभी अपने भाई जी बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, टेस्ट याद कर रहे हैं, कल टेस्ट होना है। और दूसरा जी बोर करने वाले भाई आज नहीं आए। इंशाल्लाह बोर जो वो सुबह हो जाएगा, क्योंकि बारिश रुकी नहीं। तो 12 बजे के बाद उन्होंने कहा जी टाइम थोड़ा है, इंशाल्लाह कल आगे तो हम आपको बोर कर देंगे। तो इंशाल्लाह वो कल देखेंगे। अभी भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की। अब्दुल्ला भाई याद हुआ है? याद करेगा ना, सही से याद करना, कल पास करना टेस्ट। जो अगर फेल भी हुए तो फिर भी बताना है, सही है। अगर फेल हो गए तो आपको 8 क्लास में बिठाया जाएगा। तो ये कौन सी किताब का कर रहे हैं? फिजिक्स का, क्या बात है। अब्दुल्ला भाई फिजिक्स की तारीफ आती है? नहीं यही तो अभी नाम में इंटरव्यू हुए हैं यार। वही तो कोई महीना लग जाएगा, ये महीना लग जाएगा तारीफ याद करने में। हफ्ता या महीना लग जाना। तारीफ इतनी सी तारीफ है यार। यार अभी तो यार पढ़ी ही नहीं हमने। किधर है तारीफ फिजिक्स की? फिजिक्स की तारीफ निकालो किधर है? ये पहले नंबर पे ही होगी फिजिक्स की तारीफ। ये फिजिक्स की तारीफ अब्दुल्ला भाई, ये याद करें, ये भी कल टेस्ट में आएगी। आपको आप सुनाए फिजिक्स की तारीफ। फिजिक्स में हम मादा एनर्जी और इनके माबैनी बाहमी। ये देखो शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट सब पहली लाइन से सुनाओ नहीं। वो बस तारीफ सुनानी है। नहीं आप तो कह रहे हो इतनी यार, इससे जाके तारीफ मैं इतनी और शुरू से नहीं है अब्दुल्ला भाई, याद करो। बस ये तारीफ आनी है, सबसे पहला ये क्वेश्चन आना है। भाई को मैं नहीं आया थला जाना। अब्दुल्ला भाई आज बैठे हैं पढ़ने के लिए? नहीं यार कल थोड़ा थोड़ा तो फिर तारीफ नहीं किया, ये बुक आज पढ़ी ये है। पकड़ी क्या आ जाए यार, आज पकड़ी है। 10 बजे तक सोना नहीं है। 11:30 बजे तक। हाँ 11:30 बजे तक इधर बैठ के पढ़ना है। गुड मॉर्निंग जी, अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन जो है वो शेयर करूंगा। अभी सबसे पहले नमाज अदा की है और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अम्मी जान मक्खन निकाल रही हैं बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे जी एक जूसर मशीन है, उसके ऊपर जग रखा हुआ है, इसके अंदर जी दही डाला हुआ था तो उससे अभी निकला है जी माशाल्लाह मक्खन। अभी अम्मी जान ने निकाल लिया है। अभी इसको किसी बर्तन में जो है वो डालते हैं और ये जितना भी मक्खन निकलेगा ये एक दिन का नहीं होता, 2 दिन के बाद जी ये निकाला जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना दूध नहीं है कि हम रोज़ाना जो है वो मक्खन निकाल सकें। हाँ इतना हो सकता है कि हम अपने खाने के लिए निकाल सकते हैं, मतलब कि एक दिन निकलेगा तो 2 दिन निकल जाएंगे, इससे 2 या 3 दिन हम खाएंगे इसको जी। मक्खन बाद में निकाला जाएगा। सबसे पहले जी भैंस से दूध लिया जाएगा। इनकी तरफ देखिए जी, चारा खा के तो बैठ गए हुए हैं, कितने मज़े से बैठे हुए हैं। और अभी बकरी से भी दूध लेना है हमने। अभी पहले भैंस का लेंगे, फिर उसके बाद बकरी का दूध लेना है। उनको ऐसे ऐसे हाथ फेरें इनके सर पे तो इनको मज़ा आता है। चलो जी सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ये देखो आराम से सो जाती है। अभी इसने भी दूध पी लिया है भैंस का थोड़ा जी, ये देखो इसके काम चेक करो। अभी ये बड़ा हो गया, अभी इसको दूध नहीं हम पिलाते, मतलब कि भैंस के करीब लेके जाते हैं और बस थोड़ा दूध पीता है, उसके बाद इसको बांध देते हैं। तो अभी ऐसे ही हुआ है। तो अभी इसके काम देखो, उंगली को चाट रहा है जी, ये देखो इससे दूध निकाला, इससे थोड़ा निकलना दूध।
भैंस के करीब मैं नहीं जाता, समीला भाई गए थे क्योंकि मुझसे डर रही थी, मुझे दूर से ही देख रही थी। तो भैंस से दूध ले लिया गया तो उसको अभी चारा डालते हैं। और ये देखें भूसा भरा हुआ है ना, तो ऐसे थैला खोलते हैं, ओपन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा भूसा डालते जाते हैं। ये फ़ायदा होता है ये थैलों का। ये देखिए कितना डर रही है। ओहो, ये तो करंट मार रही है। ओहो, अभी बकरी से दूध लेंगे जी हम, बकरी का दूध निकालेंगे। ने भी अभी दूध देना है। ये कह रही है दूध निकालो मेरा जल्दी जल्दी। यार आराम से खड़ी हो जाती है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये दूध दिया है जी बकरी ने। अभी चलते हैं थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। और मौसम ऊपर जी देखें फिर से बारिश वाला हो गया हुआ है। और बारिश जो है वो कल बहुत ज़्यादा हुई थी, तो 3 दिन बारिश बताई हुई है। 3 दिन अभी देखें पता नहीं पड़ती है कि नहीं। 3 दिन अल्लाह ना करे पड़े, इस तरह अल्लाह बचाए, क्योंकि मौसम जो है वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। गंदम लोगों की बहुत ज़्यादा बाहर, तो इसलिए कल जितनी बारिश हो गई थी अभी हफ्ता लग जाना है गंदम सूखते सूखते ना। तो अगर आज भी हो गई तो फिर मज़ीद लेट हो जाएगी। तो इस वजह से अल्लाह पाक सब पर अपना करम करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा भूसा भी थोड़ा बहुत खेत में पड़ा हुआ है, तो वो भी गीला हो गया हुआ है। दूसरा जी, यहाँ पे अम्मी जान ने ओपले लगाए हुए थे। ये हमारी ताई जान के ओपले हैं, उन्होंने बनाए हैं। तो ये अम्मी जान ने बनाए थे। तो परसों जी इसकी तह को ऐसे ही जो वो अलग अलग कर दिया था। कल बारिश हो गई तो ये सारे के सारे गीले हो गए हैं। कि यहाँ पे हवेली बनी है तो इस वजह से हमने ये ओपन किए थे। तो ये बोर का सामान इस तरफ पड़ा हुआ है, पाइप जो है इस तरफ पड़े हुए हैं, ये देखें। और यहाँ पे मौसम भाई चारा काट रहे हैं। ये सुबह सुबह कितना सुकून है जी, परिंदे आवाज़ें दे रहे हैं सुबह सुबह। चलते हैं अभी आगे, अपना भूसा दिखाता हूँ आपको। इस तरफ को लग रहा है जी बारिश आएगी। कल इस तरफ को आई थी, आज हो सकता है इस तरफ को बारिश आ जाए। और अभी मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ। हो सकता है आपने भी वो काम किए हों बचपन में। तो अगर आपने किए होंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये खेत में रैपर ने काटी हुई है, तो मतलब कि पीछे जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदम जो है गिरी होती है। जैसे ये माशाल्लाह ये सिट्टे हैं गंदम के, इनसे गंदम निकलती है ना, तो ये सिट्टे हैं ऐसे। तो जब हम छोटे हुआ करते थे न मतलब कि तकरीबन 8, 9, 10 साल के होते थे, तो हम ऐसे थैला पकड़ते थे एक हाथ में, मतलब कि तोड़ा, तो ऐसे सिट्टे इकट्ठे करते थे और जमा करते जाते थे। मतलब कि जब थैला भर जाता था तो फिर वापस घर को आते थे। तो घर आगे एक डंडा लेते थे और डंडे के साथ न उसको मतलब कि सही तरह कूटते थे, उससे गंदम निकालते थे। गंदम निकाल के अलहदा करते थे, फिर वो दुकान पे बेच के आते थे। फिर वहाँ उतने जितने पैसे मिलते थे वो हम अपने जमा करते थे। मतलब कि 300, 400, 200 जितना भी बनता था उस वक़्त का। आपने ऐसा काम किया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे सिट्टे खेतों से उठाए हुए हैं। मतलब कि अपनी मेहनत से गंदम इकट्ठी करके तो पैसे बनाते थे हम। तो अभी वाले बच्चे माशाल्लाह वो तो देखते भी नहीं है इस तरफ, वो काम भी नहीं करते। अगर काम करते हैं तो वो ये काम नहीं करते, सिट्टे उठाने वाला। ये रहा जी अपना सारा का सारा भूसा जो कि गीला हो गया हुआ है। ये देखा नमी आपको नजर आ रही होगी, भूसे के ऊपर नमी। ये देखा नीचे से सूखा है और ऊपर से गीला हो गया हुआ है। नीचे से सूखा होगा, ये देखिए नीचे से सूखा है। मतलब कि अभी काफ़ी ज़्यादा भूसा पड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो ज़्यादा भूसा था ऊपर वो ले गए थे। ये कल हसनैन भाई और अब्दुल्ला भाई को मैंने भेजा था, वो भर रहे थे थैले, लेकिन साथ ही बारिश आ गई, उस वजह से वापस चले गए। अभी ये काफ़ी चादरें इधर डाली हुई हैं, ये भी इकट्ठी करनी है। इसलिए नहीं ये इकट्ठी की कि अभी धूप लग जाए तो ये जो भूसा गीला हुआ है ये भी सूख जाए, फिर इंशाल्लाह इकट्ठे ही हम
इसे उठा के लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश सब्जियां जी तैयार हो चुकी हैं। और ये देखें ताज़ा मिर्चें भी लगी हुई हैं नीचे। ये देखें माशाल्लाह घर की मिर्चें हो गई हैं। ये देखें खीरे भी हो रहे हैं सारे, मतलब कि सारी सब्जियां हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। यहाँ पे मौसम भाई चारा काट रहे हैं दर बारिश आ जानी। हाँ वो यार आज होएगा इंशाल्लाह। ये देखें काली चिड़ी बैठी हुई है, बिल्कुल करीब बैठी हुई है, लेकिन एक ये है एक ये बैठी हुई है। ये इसलिए बैठती हैं यहाँ पे, चारा काट रहे हैं मौसम भाई, तो पीछे से जितनी भी कीड़े मकोड़े होते हैं ये उठा के खाती हैं, इसलिए बैठी हुई हैं ये। वो देखिए उसने पकड़ा भी हुआ, अगर नज़र आ रहा है आपको तो पकड़ा हुआ और साथ साथ खा रही है उसको। माशाल्लाह से ये देखें जी ताया जान की हवेली है, ताया जान ने डेरा बनाया हुआ अपना। ऐसा ही हमारा भी डेरा होगा कुछ इस तरह का ही, लेकिन हमने जो है वो छोटा बनाना है। मतलब कि अभी जगह जो है वो हाफ हो गई है, रास्ता दरमियान से निकल गया हुआ है। पहले रास्ता ये था, इस वजह से ये बड़ी हवेली बन गई हुई है। अभी रास्ता ये दरमियान में से है, जहाँ जानवर चारा खा रहे हैं इसकी दूसरी साइड पे। अभी टाइम हो जाता है जी नाश्ते का। नाश्ते में है जी मक्खन से चुपड़ी हुई रोटी और साथ जी आलू अंडे का सालन। ऊपर डाल के जो मज़ा आता है, मैं ऊपर डाल के सालन खाता हूँ। आपको हो सकता है अजीब लगता हो मेरा इस तरह खाना, लेकिन मैं ऊपर ही रोटी के ऊपर डाल के खाता हूँ सालन, मक्खन जब हो खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये मक्खन और सालन मिक्स हुआ हो तो कितना मज़ा आएगा खाने का, हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ज़बरदस्त। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मैं व्लॉग अपलोड कर दूँगा, आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अल्लाह हाफिज़।